Hello students, welcome to the my YouTube channel पीक नॉलेज 2। पीक नॉलेज 2 में आप सभी का स्वागत है। तो जो बच्चे एंट्रेंस एग्जामिनेशन सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वे बच्चे ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे। क्लास 6 में प्रवेश के लिए क्लास 6 में ये कई वर्षों में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और इसी तरह के क्वेश्चन में बच्चे जो है अक्सर फंस जाते हैं। तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। और आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, ठीक है? तभी आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको हिंदी में नोट कर लेंगे। यहाँ पे कह रहा है राम एंड श्याम स्टार्टेड ए बिजनेस। राम और श्याम एक बिजनेस स्टार्ट किए बाई इन्वेस्टिंग ₹28,000 एंड ₹35,000 रिस्पेक्टिवली। यानी राम जो है कितना इन्वेस्ट किया, यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्रमशः, यानी राम जो है 28,000 रुपया इन्वेस्ट करके और श्याम जो है 35,000 रुपया इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट किया। यानी राम जो है 28,000 रुपया लगाया और श्याम जो है 35,000 रुपया लगाया। एट द एंड ऑफ द ईयर, और वर्ष के अंत में श्याम ने प्रॉफिट में, कह रहा है प्रॉफिट में, इन द प्रॉफिट में अपने शेयर के रूप में प्रॉफिट में यानी लाभ में अपने शेयर के रूप में, अपने हिस्से के रूप में 6,250 रुपये प्राप्त किया। तो व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट इन बिजनेस? तो बिजनेस में कुल कितना प्रॉफिट हुआ, ये हमको यहाँ पे पता करना है कि बिजनेस में कुल कितना प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे अब उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो, यानी जितना इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, राम और श्याम ने जितना इन्वेस्टमेंट किया, उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो, और ये राम और श्याम के प्रॉफिट का रेशियो, ये दोनों इक्वल होगा। प्रॉफिट का रेशियो ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। यानी यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हम इसका पहले हम रेशियो निकाल लेंगे। राम और श्याम जो इन्वेस्ट करते हैं इनका रेशियो क्या हो गया, यहाँ पे रेशियो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो ये 28,000 और 35,000। तो यहाँ पे रेशियो निकल के आएगा। अगर हम इसको डिवाइड करें, 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा और 7 चौको 28 और 7 पचे 35। तो 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा और ये 7 चौको 28 4 आ रहा है और 7 पचे 35 5 आ रहा है। तो 4:5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4:5 हम लिख देंगे। तो ये जो है इनका रेशियो निकला। ये इनका जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया उस इन्वेस्टमेंट का ये रेशियो निकला। अब यहाँ पे जो है श्याम का प्रॉफिट, यहाँ पे हमको देखना है कि श्याम का जो प्रॉफिट है, श्याम का प्रॉफिट, तो श्याम का प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट यहाँ पे नहीं पता है। तो टोटल प्रॉफिट का यानी कितना, अब यहाँ पे टोटल प्रॉफिट का, तो अब ये जो 4:5 निकला हुआ है ये इक्वल है रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ राम एंड श्याम। राम और श्याम के प्रॉफिट
का रेशियो, राम और श्याम के प्रॉफिट के रेशियो के इक्वल है। तो यहाँ पे श्याम का प्रॉफिट, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं आपके समझने के लिए, श्याम्स प्रॉफिट। तो श्याम का प्रॉफिट यहाँ पे 5 हो रहा है, 5 और दोनों का सम करेंगे, दोनों के सम से डिवाइड करेंगे, यानी 5/4 + 5 9 हो जाएगा, इनटू टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट का 5/9। अब यहाँ पे तो श्याम का प्रॉफिट यहाँ पे कितना दिया हुआ है, श्याम जो है यहाँ पे रिसीव करता है प्रॉफिट के रूप में 6250, 6250। तो यह जो है इक्वल, यानी श्याम का प्रॉफिट यहाँ पे लिख लेंगे 6250 इक्वल टू 5/9 इंटू टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5/9 को हम इधर ले आएंगे, 5/9 को हम इधर ले आएंगे, तो ये आपका हो जाएगा क्या, तो 5/9 जब इधर आएगा तो ये यहाँ पे डिवाइड होगा, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे इंटू है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और जब इंटू में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड 5/9 होगा, और डिवाइड 5/9 को जब इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो 9 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट बचेगा, चलिए यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ 6250 डिवाइडेड बाई 5/9 इक्वल टू टोटल प्रॉफिट। तो 6250 इंटू 9, और इंटू में कन्वर्ट करेंगे 9 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 9/5 इक्वल टू टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, 5 एक 5 और 5 दूनी 10, 5 एक 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25 और 1 0 है यहाँ पर। अब इसका 1250 1250 का 9 में से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9 पचे 45, एक 0 है यहाँ पे रख देंगे, 9 पचे 45 और 9 दूनी 18 4 22, 9 को 9 11, इतना रुपया हो गया टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। यही जो है आपका आंसर हो गया। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है इन ए 20 किलोग्राम मिक्सचर ऑफ येलो पल्स एंड ब्लैक पल्स। यहाँ पे कह रहा है येलो पल्स, पल्स में दाल होता है, येलो पल्स और यानी पीला पल्स और पीली दाल और काली दाल, पीली दाल और काली दाल का 20 किलोग्राम मिक्सचर में, के 20 किलोग्राम मिक्सचर में, 20 किलोग्राम मिक्सचर में देयर इज 4 किलोग्राम ब्लैक पल्स। इसमें जो है 20 किलोग्राम मिक्सचर में, 20 किलोग्राम मिक्सचर में येलो पल्स है और ब्लैक पल्स है, जिसमें कि इस 20 किलोग्राम मिक्सचर में 4 किलोग्राम ब्लैक पल्स है, 4 किलोग्राम ब्लैक पल्स है। द रेशियो ऑफ ब्लैक पल्स एंड येलो पल्स इन द मिक्सचर। तो मिक्सचर में कह रहा है ब्लैक पल्स और येलो पल्स का रेशियो क्या है, ये हमको निकालना है, अनुपात निकालना है कि ब्लैक पल्स और येलो पल्स
का मिश्रण में अनुपात क्या है, ये हमको यहाँ पे पता करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 20 किलोग्राम में 4 किलोग्राम ब्लैक पल्स है। तो अगर 4 किलोग्राम ब्लैक पल्स को हम माइनस कर दें तो येलो पल्स की क्वांटिटी यहाँ पे निकल जाएगी। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो टोटल मिक्सचर यहाँ पे 20 किलोग्राम है। टोटल यहाँ पे आपके समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, टोटल मिक्सचर इक्वल टू 20 किलोग्राम येलो और ब्लैक पल्स का। अब यहाँ पे ब्लैक पल्स कितना है, ब्लैक पल्स 4 किलोग्राम है। ब्लैक पल्स इक्वल टू 4 किलोग्राम। 4 किलोग्राम ब्लैक पल्स है तो येलो पल्स 20 में से 4 को हम माइनस कर देंगे तो येलो पल्स निकल जाएगा। तो येलो पल्स 20 माइनस 4 तो 16 किलोग्राम। 16 किलोग्राम। अब हमको रेशियो निकालना है ब्लैक पल्स और येलो पल्स। अब यहाँ पे सबसे पहले दिया है ब्लैक पल्स, तो ब्लैक पल्स यहाँ पे है और येलो पल्स उसके बाद दिया हुआ है। तो ब्लैक पल्स और येलो पल्स का यहाँ पे रेशियो हम निकाल लेंगे। रेशियो ब्लैक पल्स और येलो पल्स इक्वल टू ब्लैक पल्स 4 है और येलो पल्स 16 है। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 1 रेशियो यानी 1/4 हो गया, यानी ये हो जाएगा 1/4। यही जो है आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को, सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की आवश्यकता है। क्वेश्चन अगर आप अच्छी तरह से समझ गए तो उसको लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड हों तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो आप वीडियो को देखते रहें और इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है द डेसिमल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन 5/8। ये 5/8 फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा, डेसिमल यानी दशमलव रूप क्या होगा। तो 5/8 को यानी 5 को 8 से डिवाइड कर देंगे। 5 को क्या करेंगे, 5 को 8 से हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। 8 6 जा 48, 10 में से 8 2 हो गया और 4 में से 4 0, यहाँ पे एक 0 रखेंगे। 8 2 जा 16 और 10 में से 6 4 हो गया, एक 0 बढ़ाएंगे, 8 बचे 40। तो यहाँ पे हो गया 0.625। और दूसरा तरीका इसका लगाने का क्या है, इसको यानी डिनोमिनेटर को अगर 10, 100, 10,000 के फॉर्म में अगर हम रख सकते हैं, ठीक है, तो उसको डेसिमल में निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसको आप समझ लें ऐसे, जैसे ये 5/8 है, दूसरा तरीका 5/8, 8 को हम कितना लिख सकते हैं, 2 क्यूब लिख सकते हैं, 2 क्यूब। अब यहाँ पे 2 क्यूब यानी इसको हमको 10 बनाना है,
10 क्यूब हमको बनाना है। तो 10 क्यूब बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 क्यूब से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10। तो 5 क्यूब से इसमें भी डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चलिए यही पे कर लेते हैं, 5 क्यूब इंटू 5 क्यूब। तो यहाँ पे 5 पर पावर 1 है और यहाँ पे 5 पर पावर 3, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 पर पावर 4 अपॉन 2 5 जा 10, ये 10 क्यूब हो जाएगा, 10 क्यूब हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 इंटू, यहाँ पे मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, 5 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल टू 5 पचे 25, 25 625 और 10 दहा में 100 दहा में 1000। तो यहाँ पे 3 0 है, तो 3 अंक के बाएं 3 अंक के 3 डिजिट के लेफ्ट साइड में पॉइंट रख देंगे। तो ये जो है हो जाएगा 0.625। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, सभी प्राइम नंबर्स लेस देन 21, सभी प्राइम नंबर्स हम कहते किसको है, प्राइम नंबर जो 1 से डिविजिबल हो और अपने आप से डिविजिबल हो, यानी जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, वह नंबर जो है प्राइम नंबर कहलाता है। तो 21 से कम, लेस देन 21 से कम सभी प्राइम नंबर्स का सम कह रहा है, सभी प्राइम नंबर्स का सम 21 से कम। तो 21 से कम एक तो 2 हो जाएगा, प्राइम नंबर 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, सम करते जाएंगे, फिर 3 हो जाएगा, 4 होगा नहीं, 5 हो जाएगा, 6 7 हो जाएगा, 8 9 10 11 हो जाएगा, 12 13 हो जाएगा और 14 15 16 17 18 19 21 से कम कह रहा है, 21 से कम। तो इनका सम कितना हो जाएगा, इनका सम यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे। तो 9 7 16 16 3 19 1 20 7 27 7 5 12 32 32 5 37 का 7 हासिल 3 3 1 4 5 6 7 7 77 इनका सम हो गया, 77 यही जो है आंसर हो गया। आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर उसको कहते हैं ऐसा नंबर जो 1 से डिविजिबल हो और अपने आप से डिविजिबल हो, वैसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये सभी प्राइम नंबर हैं और यहाँ पे प्राइम सभी 21 से कम सभी प्राइम नंबर्स का सम कह रहा है, यहाँ पे सम यानी जोड़, तो 77 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए पार्टी वाज गिवन टू 30 चिल्ड्रन, 30 बच्चों को एक पार्टी दी गई। पिज्जाज बर्गर्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स वेयर बॉट, और पिज्जा बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स वेयर बॉट खरीदे गए फॉर ₹450, यानी पिज्जा खरीदे गए 450 रुपीज में, बर्गर खरीदे गए 300 रुपीज में और कोल्ड ड्रिंक्स खरीदे गए 270 रुपीज में रिस्पेक्टिवली कह रहा है यहाँ पे। एवरीथिंग वाज शेयर्ड, और हर चीज को शेयर किया गया बराबर बराबर। 30
जो बच्चे थे 30 बच्चे थे, उन 30 बच्चों में जो है बराबर बराबर जो है बराबर बराबर प्रत्येक चीज को शेयर किया गया। द कॉस्ट ऑफ आइटम्स, आइटम का कॉस्ट जो दिया गया प्रत्येक बच्चों को, प्रत्येक बच्चे को दिया गया, उस आइटम का कॉस्ट क्या था, ये यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम इसका फैक्टर करते हैं। फैक्टर तो 450 का फैक्टर, 300 का फैक्टर और 270 का फैक्टर। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। 400 तो 450 का फैक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हम निकाल ले रहे हैं 450 का फैक्टर। तो ये कटेगा किससे, पहले 2 से कटेगा क्योंकि यहाँ पे 0 है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, फिर 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, और फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 पचे 15, और 5 से 5 पचे 25, 5 एकन्ने 5। तो ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इसी तरह 300 का फैक्टर निकाल लेंगे। 300 का फैक्टर हम यहाँ पर निकाल लेंगे। 300 का फैक्टर 2 से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर 2 से 2 सत्ते 14 और 2 पचे 10, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 5 से 5 5 जा 5 1 जा। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इसी तरह से 270 का निकाल लेंगे। 270 का निकाल लेंगे हम यहाँ पे। चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं 270 का। ये हो जाएगा 2 करने 2, 2 3 6, 2 पचे 10, और 3 चौको 12, 3 चौको 12, सॉरी 270 ना। तो 3 चौको 12 और 3 पचे 15, फिर 3 से 3 एकने 3, 3 पचे 15, फिर 3 से 3 पचे 15, और 5 से 5 1 या 5। तो ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो फैक्टर निकला हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ पे HCF इनका जो है ये फैक्टर, यहाँ पे HCF हम यहाँ पे पता कर लेंगे कि HCF क्या हो रहा है। HCF पहले हम पता करेंगे। तो HCF अब यहाँ पे देखेंगे कि 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 2 2, ठीक है। तो और 3 इसमें 1 3 है, तो 1 3 ही लेंगे। 1 3 1 3 1 3, और 5 इसमें 1 5 है, तो 1 5 ही लेंगे। 1 1 1। तो यहाँ पे HCF हो जाएगा, HCF इक्वल टू 2 इंटू
3 इंटू 5 इक्वल टू 30। 2 3 6 5 30। तो यहाँ पे HCF हो गया 30। अब यहाँ पे आइटम का कॉस्ट हमको आइटम का कॉस्ट निकालना है। आइटम का कॉस्ट यहाँ पे हमको पता करना है, तो क्या करेंगे, 450 को इस HCF से, जो HCF यहाँ पे निकला है, इसको डिवाइड करेंगे, इसको भी HCF से डिवाइड करेंगे, इसको भी HCF से डिवाइड करेंगे और प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे 450 अपॉन 30 प्लस 300 अपॉन 30 प्लस 270 अपॉन 30। तो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। तो 15 तिया 45, यहाँ पे ये हो गया 15 प्लस 3 दहा में 30 प्लस 3 9 27। ये हो गया 25 9 5 14 34। तो ये 34 रुपये हो गया आइटम का कॉस्ट। आइटम का कॉस्ट जो है यहाँ पे 34 रुपये हो गया। यही जो है आंसर हो गया। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे फिर से एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड हों तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक अवश्य करें, लाइक करना ना भूलें। तो आप वीडियो को देखते रहें, इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 3509 एंड 2165 टू गेट 4009। कह रहा है इसको और इसका और इसका सम से, इसका और इसका सम से। तो पहले सम कर लेते हैं। सम से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि इतना मिल जाए, क्या घटाया जाए कि इतना मिल जाए, कह रहा है। तो पहले इनका हम सम कर लेते हैं। 3509 प्लस 2165, 9 5 14 और 6 1 7 और 5 1 6, 3 2 5। तो ये हमने इसका सम कर लिया। अब इस सम से क्या सब्ट्रैक्ट करें। 5 6 7 4। मान लेते हैं कि हमने x जो है सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमको मिला 4009। माइनस एक्स को इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो माइनस एक्स इधर जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा। इधर बचेगा 5 6 7 4, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और ये एक्स हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 14 में से 9 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ये 6 और ये 5। तो वह नंबर होगा 5665। 5665 यही जो है आंसर हो जाएगा।
माफ कीजिएगा, यहाँ पे 14 में से 9 5, यहाँ पे 6 हुआ, 6 में 0 0 और 6 में से 0 0, 5 में से 4 1। $1665। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन में दिव्या ने स्कोर किया 340 मार्क्स आउट ऑफ 400। 400 मार्क्स में से 400 में से 340 मार्क, यानी 400 में से 340 मार्क उसे मिला। द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इस शी स्कोर, यानी जो वह स्कोर की, यानी 340, तो इसको परसेंटेज में हमको निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन ये परसेंटेज में निकालना है। तो क्या करेंगे, 340 को ऊपर रखेंगे और 400 में से 340 मिला हुआ है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज में निकालने के लिए। यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा और कितनी बार में कटेगा, 2 1 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 7 14 और 2 8 16 और 2 5 10। तो ये हो गया 85%। 85% यही जो है आंसर हो गया। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है द नंबर हुज 20%, वह नंबर जिसका 20% इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे नंबर हमको नहीं पता है, तो नंबर हम x मान लेंगे। x का 20%, x का 20% इज इक्वल टू 10, 10 के इक्वल है। तो 20 25 100, तो x इंटू 1/5, 1/5 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 10, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा इंटू 1/5 और फिर यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 10, इंटू में कन्वर्ट करेंगे 5 ऊपर चला जाएगा, 5/1, 1 से तो कोई मतलब रहेगा नहीं, 5/1, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 50, 10 5 50। तो वह नंबर हमने माना है x और x का वैल्यू यहाँ पे आ गया 50, तो 50 का 20% यहाँ पे 10 होगा, यही जो है आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि इफ 46% ऑफ ए नंबर, एक नंबर का 46% 115 है, तो एक नंबर हमको नहीं पता है, 46% नंबर हमको नहीं पता है, तो नंबर x मान लेंगे और ये है 150। इसको छोटा कर देते हैं, तो इसको छोटा कर देते हैं। एक नंबर का 46% 115 है, तो 2 दूना 4, 2 3 6 और 2 5 10 यानी 50 और 23/50 हो गया। ये 23/50 को इक्वल के इस साइड में ले आएंगे, इनटू है तो डिवाइड हो जाएगा, इधर x बचेगा, 115 डिवाइडेड बाई 23/50, 23/50 और x इक्वल टू 115, इंटू में कन्वर्ट करेंगे 50 ऊपर चला जाएगा, 23 नीचे आ जाएगा, 5 से कटेगा, 5 3 15, 5 2 10 1 11, तो 5 से ये कट जाएगा, तो 5 इंटू 50, 5 5 25, 250, तो x हो गया 250
नंबर जो हमने माना है x है, x का वैल्यू 250 आ गया। उसके बाद से कह रहा है देन व्हाट इज 150% ऑफ द नंबर। तो इस नंबर का 150% क्या होगा? तो यहाँ पर 100, 250, 150%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 25 इंटू 15, तो 25 ये हो जाएगा 15 पच्चे 75, 5 15 दूनी 30 10 37, 375। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो कह रहा है ए मेटालिक रॉड वाज हीटेड टू ए टेम्परेचर ऑफ 120 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे कह रहा है कि एक मेटालिक रॉड है तो उसको हीट किया गया 120 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर, तो उसको हीट किया गया। लेटर और बाद में इट्स टेम्परेचर रिड्यूस बाई 34 डिग्री सेल्सियस, और बाद में इसका टेम्परेचर जो है 34 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया। एंड देन इट्स टेम्परेचर वाज रेज्ड बाई 45 डिग्री सेल्सियस, और तब जो है इसका टेम्परेचर जो है 45 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, उठ गया। व्हाट इज द प्रेजेंट टेम्परेचर ऑफ द रॉड? तो रॉड का प्रेजेंट टेम्परेचर क्या है, ये हमको यहाँ पे निकालना है कि प्रेजेंट टेम्परेचर ऑफ द रॉड तो 120 डिग्री सेल्सियस और 34 डिग्री सेल्सियस गिर गया, तो माइनस करेंगे 34 डिग्री सेल्सियस, और फिर बढ़ गया 45 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो पहले इसको और इसको प्लस कर लेंगे, तो 40 20 60 165 डिग्री सेल्सियस माइनस 34 डिग्री सेल्सियस। तो 5 में से 4 1 हो जाएगा, और 6 में से 3 3 हो जाएगा, और ये 31 डिग्री सेल्सियस जो है प्रेजेंट टेम्परेचर ऑफ द रॉड का प्रेजेंट टेम्परेचर हो जाएगा 131 डिग्री सेल्सियस। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए वेसल इज हीटेड टू ए टेम्परेचर of 62 degree Celsius. The temperature of the vessel in degree Fahrenheit is। एक बर्तन है जिसको हीट किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस तक। द टेम्परेचर ऑफ द वेसल, बर्तन का टेम्परेचर डिग्री फॉरेनहाइट में हमको निकालना है। डिग्री फॉरेनहाइट में, तो यहाँ पर फॉरेनहाइट में टेम्परेचर क्या हो जाएगा? फॉरेनहाइट में टेम्परेचर, तो फॉरेनहाइट में टेम्परेचर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 9C/5 प्लस 32। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले के आधार पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो फॉरेनहाइट इक्वल टू, तो यहाँ पे 9 और ये C कितना है 62, 9 इंटू 62/5 प्लस 32। तो ये 5 से कटेगा, 5 करने 5, इसको हम काट देते हैं, पॉइंट में आएगा ये। तो
चलिए काट देते हैं, 5 एक करने पे इसको काट देते हैं, 5 एक करने 5 और 5 बटे 40, वन पॉइंट 8 और तो इसका 1.8 यानी 62 और 1.8 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16, 8 6 48, 49, 1 2 जा 2, 1 6 जा 6, 6 9 2 11, 7 4 11 और यहाँ पे पॉइंट है तो ये हो गया 111.6 प्लस 32। तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 3, 3 1 4 और 1.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन को आप पास करना चाहते हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। अगर आपको ठीक तरह से समझ में ना आया हो तो वीडियो को 1-2 बार और देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा और इसको प्रैक्टिस में लेंगे। तो फिर जाते जाते मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड हों तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। इसी के साथ अब मैं आपसे अनुमति चाहूँगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।